बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून अंजुम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हालात हाज़िरा के मुतल्लिक हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज दो तीन इंतहाई अहम अमूर पर गुफ्तगू करनी है और बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया और अब एस्टेब्लिशमेंट के साबका डीजी ISI जनरल जहीरुल इस्लाम बाज़ाब्ता तौर पर इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं और वो आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती और इमरान खान साहब के पाकिस्तान की सियासत में मुतनाज़े किरदार के बाद वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसीजन मेकर होंगे। दूसरा सबसे अहम अमूर ये है कि बनी गाला से जनाब एक जासूस की कहानी शहबाज गिल की जुबानी। और तीसरी अहम अमूर पे बात करनी है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब के सबसे बड़े कौमी एजाज से नवाजा गया है। इन तमाम अमूर पर बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने आज से 15-20 साल पहले एस्टेब्लिशमेंट की कोख से जन्म लिया और जनरल शुजा पाशा जनाब जनरल जहीरुल इस्लाम और उसके बाद जनाब कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अपोजिशन की छोटी सी पार्टी से इक्तदार की सबसे मजबूत पार्टी का सफर तय करवाया। जनाब शुजा पाशा साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली। पाकिस्तान भर से विनिंग हॉर्सेस को तहरीक इंसाफ ज्वाइन करवाई गई और मुसलसल इमरान खान को पाकिस्तान में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तीसरी बड़ी सियासी जमात की हैसियत से उसकी परवरिश की गई। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी जनाब हारून रशीद, मुजीबुर रहमान शामी और जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ये दावा करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ बनाने के मरकजी किरदार रहे और उन्होंने जनरल शुजा पाशा और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पाकिस्तान के विनिंग हॉर्सेस बिलखसूस जनूबी पंजाब के सियासतदानों को तहरीक इंसाफ के अंदर इंजेक्ट करवा कर तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता एक सियासी पार्टी की शक्ल दी। 2011 में मीनारे पाकिस्तान लाहौर के एक बहुत बड़े जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी और उसके बाद पाकिस्तान भर से सियासतदान जो है वो जोक दर जोक तहरीक इंसाफ में शामिल होते रहे। 2013 के इलेक्शन के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली और जनाब परवेज खटक साहब वजीर आला KPK मुंतखब हुए और उसके बाद KPK में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलने के बाद तहरीक इंसाफ मुल्की मंजर पर बड़ी पार्टी के तौर पर सरगर्म अमल हुई। जनाब साउथ पंजाब से शाह महमूद कुरैशी, जनाब जहांगीर तरीन, मिजारी, लगारी और बड़े बड़े विनिंग हॉर्सेस मेलसी के खिची, टवाने सब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे 2018 के इलेक्शन मुनक्किद हुए और उनसे पहले जनाब धरनों के जरिए मुसलसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को पैरालाइज किया गया और एक पानामा केस के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए जो है वो इक्तदार से अलहदा किया गया। उसके बाद इलेक्शन हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर से तकरीबन सबसे ज्यादा अक्सरियत हासिल की और 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे रिग्ड इलेक्शन तस्वर किए गए। मुतनाज़े तरीन इलेक्शन थे जिसमें आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया और तहरीक इंसाफ को इक्तदार में लाने के लिए राहें हमवार की गई। इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हुए और एस्टेब्लिशमेंट की सिलेक्टर्स की पूरी सपोर्ट के साथ वो 4 साल बिला शिरकत गैरे इत्तेहादी जमातों की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। लेकिन हालात उस वक्त खराब हुए जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान को हर शोबे में गवर्नेंस के हवाले से उनको बुरे हालात का सामना करना पड़ा और खास तौर पर पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने 12 करोड़ से सूबे को जिस तरीके से बुरे तरीके से उन्होंने गवर्नेंस की वो भी इमरान खान के लिए जो है एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी साबित हुए। अब इमरान खान की हुकूमत के तब्दील होने के बाद जिस तरीके से वो हर आने वाले दिन अपनी सियासी हैसियत को मुतनाज़े बना रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहे हैं और वो अब पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन सियासतदान नहीं रहे और वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट से उलझ रहे हैं और बात इस नहज पे पहुंच चुकी है कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट यानी के न्यूट्रल्स मद्दे मुकाबिल हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तहरीक इंसाफ को जन्म देने वाले, उसकी परवरिश करने वाले, आबियारी करने वाले, उसको 1-2 मेंबरान कौमी असम्बली की पार्टी से 2018 के इलेक्शन में जितवाने के बाद उनको वजीर आजम और हुकूमत देने के बाद वो शदीद तशवीश में मुब्तला है कि जिस पार्टी को उन्होंने इतने बड़े रिसोर्सेज के साथ तश्कील दिया, बनाया, अब वो पार्टी डूबती जा रही है। खबर आई है कि जनरल जहीरुल इस्लाम जो पाकिस्तान की अफवाज के साबका DGISI रहे और उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि उन्होंने जब वो DGISI थे तो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ साजिश करके वो मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते थे, जिसकी मालूमात जनाब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को के सामने आई और उसके बाद उनको शटअप कॉल दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है, कुछ दिन पहले साबिक रिटायर्ड आर्मी अफसरान ने जिस तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करने की कोशिश की और अब जो इतलात हैं कि जनरल जहीरुल इस्लाम तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों के सबसे बड़े रहनुमा उसको लीड करने वाली पोजीशन में आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा अहम नुक्ता यह है कि बनी गाला से एक जासूस बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि ये शहबाज गुल जो ड्रामों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक और ड्रामा प्रोड्यूस किया है। उन्होंने बनी गाला से एक जासूस को बरामद किया और शख्स भी नामालूम, जगह भी नामालूम, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो सहाफी वहां उस जगह मौजूद थे वो भी नामालूम। जब उस जासूस को गाड़ी में बिठाकर बनी गाला से किसी और जगह मुंतकिल करने की कोशिश की गई तो बनी गाला के बाहर मौजूद आइन और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस जासूस को अपनी कस्टडी में लिया। अब तक की तहकीकात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का दावा है कि वो शख्स जो जासूसी पर मामूर किया गया था वो सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है, मतलब कि वो एक गूंगा शख्स है। इसका इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कायद नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान की हुकूमत पर लगाया जा रहा है और आप अंदाजा लगाएं कि कितनी कम अकली की बात है
कि एक बसारत से महरूम और समाज से महरूम, बोलने से महरूम शख्स को जासूसी के लिए इस्तेमाल करना, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शहबाज गिल जो प्रोड्यूसर हैं इस ड्रामे के, वो बुरी तरह एक्सपोज होंगे। तीसरा अहम नुकता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो मुसलसल 6 साल से पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सिलेक्ट किए हुए लगाए हुए आर्मी चीफ, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़िया तरीन आर्मी चीफ को सऊदी अरब की हुकूमत ने सऊदीया का सबसे बड़े कौमी एजाज दिया है, उनको सऊदी अरब के सबसे बड़े कौमी एजाज से नवाजा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में न्यूट्रल्स यानी कि कमर जावेद बाजवा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी सोशल मीडिया टीमें मुतहर्रिक हैं। और पिछले 3 माह से जिस तरीके से जनाब सिपह सालार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको इतनी शदीद और गलीज तरीन कैंपेन का निशाना बनाया जा रहा है कि जो शायद पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के किसी सियासतदान, किसी सिपह सलार या पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट को इस किस्म की बेहुदा कैंपेन का सामना करना पड़ा हो। अफवाज पाकिस्तान मुसलसल रजीम चेंज के हवाले से ये दावा कर रही है कि इस तब्दीली में उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान में अब कभी मार्शल लॉ नाफिज नहीं किया जाएगा और तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से लाताल्लुक रहेगी। इसी दौरान अभी खबर सामने आई है कि पंजाब भर में होने वाले 20 ज़िमनी इलेक्शन में भी अफवाज पाकिस्तान ने पोलिंग स्टेशंस के अंदर ड्यूटी देने से इनकार कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई नेक शगुन है कि 75 साल से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्जाम है कि वो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने, गिराने और जोड़ तोड़ में हमेशा मसरूफ अमल रहती है। उनके पास सियासतदानों की फाइलें हैं और वो सियासतदानों के एक ग्रुप को लीड करते हैं। जिस सियासी पार्टी को उन्होंने इक्तदार में लाना हो उस ग्रुप को उसके साथ एंगेज कर दिया जाता है। अब मुसलसल अफवाज पाकिस्तान अपने आप को सियासत से दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान चीख कर अफवाज पाकिस्तान को पुकार रहे हैं कि वो उनको पॉलिटिक्स में जिंदा रखने के लिए, उनके लिए इक्तदार का रास्ता हमवार करने के लिए और उनकी पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए उसी किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करें जिस किस्म की सपोर्ट जनाब जनरल हमीद गुल, जनरल शुजा पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के अफराद उनको मुहैया करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज, रियासती इदारे और एस्टेब्लिशमेंट के मरकजी किरदार इस चीज का फैसला कर चुके हैं कि वो कोशिश करेंगे कि एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की सियासत से लाताल्लुक रहें, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है, या पाकिस्तान को जो शऊर सोशल मीडिया के जरिए जो हासिल हुआ है उसमें ये बहुत मुश्किल है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो सियासत में अपना असर या अपनी ताकत को बरकरार रख सके। आने वाले दिनों में इस पर बात होती रहेगी। आज तक के लिए हारून अंजुम को इजाजत दीजिए। दोबारा गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मौजूदा हालात हाजरा से आपको मुकम्मल आगाही फराहम होती रहे। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।